नमस्कार, आईबा मीडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा को असाधारण करार देते हुए दो टूक कहा कि संविधान का सम्मान करने और कहने में अंतर होता है। इससे पहले विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार पर संविधान के खिलाफ व्यवहार करने का आरोप लगाया। ज्यादातर विपक्षी वक्ताओं को केंद्र की मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रति कथित भेदभाव पर आपत्ति थी। इसके अलावा उनकी आपत्ति ईडी और सीबीआई और जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी आपत्ति थी। अपने अपने तरीके से सभी विपक्षी वक्ताओं ने इन दो मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, किंतु एक मुद्दा ऐसा रहा जिस पर कांग्रेसी वक्ताओं ने तो बोला, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी की सदस्य कुछ नहीं बोले। वह मुद्दा था अडानी का। कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को भी संविधान की उपेक्षा से जोड़ दिया, लेकिन मजे की बात तो यह है कि संविधान की उपेक्षा जातिगत जनगणना न होने का भी कांग्रेस ने संवैधानिक भावनाओं के प्रतिकूल साबित करने की पूरी कोशिश की। दरअसल विपक्ष के आरोपों का जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से जिन वक्ताओं ने जोरदार जवाब दिया उनमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सांभवी चौधरी थी। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही राजनाथ सिंह ने विपक्ष का कटाक्ष करते हुए कहा था कि वे संविधान को जेब में रखकर घूमते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान को हमेशा जेब में रखने लायक ही समझा, जबकि हमारी सरकार उसे सिर माथे पर रखती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में संविधान को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्रियों पर जो आरोप लगाया उसका उल्लेख आवश्यक है। उन्होंने संविधान के पहले संशोधन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना ही नहीं की, बल्कि उन्हें संविधान के प्रति अनादर का भाव रखने वाला प्रधानमंत्री भी बता दिया। असल में संविधान लागू होने के 5वें वर्ष यानी 1951 में ही नेहरू जी ने पहला संशोधन अनुच्छेद यानी कि 19(1)(a) को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ सीमित करने का प्रावधान बनाया। पंडित नेहरू को लगा था कि समाचार पत्रों में सरकार की आलोचनाएं और विपक्ष के नेताओं द्वारा उनके खिलाफ भाषण से लोकतंत्र कमजोर होगा। पंडित नेहरू को लगता था कि नव स्वतंत्र देश में सरकार की आलोचना की छूट नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान में अनावश्यक बदलाव और मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए देश में आपातकाल लगाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उल्लेख किया। संविधान की भावनाओं के विरुद्ध शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान संशोधन प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार को नियंत्रित करने वाली बिना नाम लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अहंकारी व्यक्ति बताते हुए कहा कि जो कैबिनेट नोट उन्होंने फाड़ा था वो भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई कैबिनेट कमेटी ने तैयार किया था। इस तरह प्रधानमंत्री ने तैयार किया था। इस तरह प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन और राहुल गांधी के संविधान की भावना के विरुद्ध आचरण का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के जातिगत सर्वेक्षण की मांग के बारे में कहा कि ऐसी मांग का एक ही कारण है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां SC, ST और OBC का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों को तो आरक्षण विरोधी बताया ही, साथ ही राहुल गांधी को भी पिछड़ों के आरक्षण में सेंध लगाने के लिए षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। कहने का सार है कि जो तथ्य इतिहास के अमिट शब्द बन चुके हैं उनको तो झुटलाया नहीं जा सकता, किंतु अब जो भविष्य हमारे हाथ में है उससे सुरक्षित रखने में सभी पार्टियों की सकारात्मक सक्रियता अवश्य होनी चाहिए। संविधान के प्रति सत्ता और विपक्ष दोनों के दिलों में सम्मान तो है, किंतु दोनों पक्ष एक दूसरे पर संविधान की मूल भावना के विरुद्ध व्यवहार करने का जो आरोप लगाया उसी नकारात्मकता को छोड़ संविधान के प्रति सम्मान की भावना की ललक होनी चाहिए। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार संविधान के बारे में कहा था, यदि संविधान लागू करने वाले गलत हों तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा, लेकिन यदि लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो गलत संविधान भी अच्छा साबित होगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने संविधान को लेकर बवंडर खड़ा करने वालों को नसीहत दी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।